बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मौजूद शामिल किराम, एक बादशाह है पूरे मजमे में कहता है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसे इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बादशाह खड़ा है, बादशाह ने कहा कि भाई कोई है इस मजमे के अंदर में, कोई है जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे मैं ढेर सारा इनाम दूंगा, और जिसका जवाब सही नहीं होगा उसको लोग आपस में मशवरा करने लगे, कोई खड़े मत होना, ये बादशाह का दिमाग ठीक नहीं है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा जान से मरवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली जाके खटके खा लेगा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि बादशाह साहब हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बोला सोच लो। बोला सोच लिए जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह का ठीक है, मेरा पहला सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। कोई सवाल क्यों है? अरे सर में बाल नहीं है, सवाल है टकला का है, हथेली में बाल क्यों नहीं है। ये नौजवान बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था। इन्होंने कहा कि हुजूर आप दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इतना करते हैं कि सब बाल देते देते घिस गया, एक को बाल नहीं। बोला बहुत अच्छा, इनाम दो इसको। इनाम दिया गया। बोला चल ठीक है, मेरा सब बाल घिस देते देते, सदका खैरात सदका ज़कात देते देते ये मेरे हथेली का बाल सब घिस गए हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बोले भैया आप तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। इस नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप का देते देते घिस गया, और आप जो कुछ देते हैं वो हम ही को देते हैं, हम ही लेते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बहुत अच्छा इनाम दिया। अब बादशाह का कि ठीक है, मेरा तीसरा सवाल आ रहा है। तीसरा सवाल यही है कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों को जो मजमा बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का मजमा जो बैठा हुआ है हसरत से अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। बादशाह ने कहा कि मेरा चौथा सवाल, और चौथा सवाल बादशाह का क्या था, उसको क्या जवाब मिला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने किराम, बहुत सारे नौजवान हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सबसे पहले एक वादा करो कि इस मजलिस में आए हैं यहाँ से हम कुछ लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह लेकर जाओगे। एक की बोले। अच्छा देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी निकलती है देखिए आप लोग। अरे कोई औरत के चेहरे में दाढ़ी है, मर्दे के ना है, लेकिन ये बुधवा को देखिए दाढ़ी निकलती है, नौवा के चला जाता है, बोला जल्दी करा खसखसावा जी के। दाढ़ी कहती है अरे तुम छीलो मत, तुम मुझे मत काटो, तुम मर्द हो, मर्द की पहचान दाढ़ी है। ये कहता नहीं हम वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, हम उधर का है। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे, जो दाढ़ी नहीं रखे होगे इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह का पक्का वादा। अल्लाह हमारा ये बच्चा नौजवान, अल्लाह ये शैतान ने बरगला दिया है, बहका दिया है, अल्लाह इन बच्चों को नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे वो बच्चे, देखिए ये मस्जिद का जलसा है और मस्जिद अल्लाह का घर है, वो अल्लाह जिसके कब्जा में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने जिंदगी दिया है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर मरने के बाद अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया है, मेरे रब की ताकत क्या है, मेरे रब की पावर क्या है, मेरे रब की शान क्या है। कुर्बान जाओ, आओ अदना से मुर्गी के बच्चे को देखो, मुर्गी के बच्चे को देखो, एक मुर्गी अंडे पर बैठती है, 22 दिन के बाद बच्चा निकलता अंडे से। कितने दिन के बाद निकलता अंडा बोलो, बोलिए साइंस कहती है कितने दिन के बाद अंडा से बच्चा निकलता बोलो, 22 दिन के बाद, 22 डेज के बाद, 22 दिन के बाद बच्चा जो है वो अंडे से बाहर निकलता है।
अब उस बच्चे का बाप कौन है ये हमसे मत पूछिएगा, कितना बाप जी होगा। एक जगह आप कंकर रख दीजिए, एक जगह चावल रख दीजिए, वो बच्चा जैसे ही अंडा से बाहर निकला, वो बच्चा जानते हैं कंकर की तरफ नहीं दौड़ेगा, उधर चोंच नहीं मारेगा, वो बच्चा दौड़ेगा चावल की तरफ, दाने की तरफ। उस बच्चे को किसने बताया? अभी तो अंडा से निकला था कि उसकी खुराक, उसकी ग़िज़ा, उसका खाना वो कंकर नहीं, ये चावल है। वही तो मेरे रब की ताकत है, वही मेरे रब की शान है, वही मेरे रब की पावर है। ओहो अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वो मेरे रब की शान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी दावा जवानी पे या अपने बाजुओं पे, ताकत पे कभी भी गुरूर मत करना। अभी तो हम जवान हैं, नमाज पढ़ के क्या होगा? अभी तो हम जवान हैं, जमात में जाके क्या होगा? अभी तो हम जवान हैं। अभी जैसी जिंदगी गुजरती है गुजार लो, जब बूढ़ा हो जाएंगे फिर मस्जिद को देखा जाएगा, जब बूढ़ा हो जाएंगे तब फिर नमाज देखा जाएगा, जब बूढ़ा हो जाएंगे फिर खाने काबा का हज करेंगे। क्या मौत नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा? अभी मैंने जो बताया था, वो जो 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 वो आपका नेपाल बॉर्डर में मेरा जलसा था। 4 लड़के सिलीगुड़ी जा रहे थे स्कॉर्पियो से, 4 लड़के सिलीगुड़ी जा रहे थे। वो अल्लाह रहम अता फरमाए, वो फिल्म देखने जा रहा था। एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। लिख लो, जिंदगी अच्छी गुजारोगे तो शायद अल्लाह सजदों में मौत दे दे, नमाज की हालत में मौत दे दे, कुरान की तिलावत में मौत दे दे, अपनों के बीच मौत दे दे। ऐसी जगह मरो जहां कोई रोने वाला हो, जहां कोई कंधा लगाने वाला हो। ऐसी जगह ना मरो कि जहां तुम्हें कोई पहचानने वाला ना हो। ऐसी जगह ना मरो कि गुस्ल के लिए तुम्हारा जिस्म का टुकड़ा ना मिले। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी। जिंदगी गुनाहों में गुजारोगे और तुम समझोगे कि मौत मुझे अच्छी मिले। वो इतना दर्दनाक मौत हुआ उन बच्चों को। अल्लाह उन बच्चों के गुनाहों को माफ अता फरमा दे, अल्लाह उनके कब्र को रोशन फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मरने के बाद किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। मरने के बाद हो सके तो मरने वालों की तारीफ करो, उसके हक में दुआ, बख्शो मगफिरत की दुआ करो। वो बच्चों को शैतान ने वरगलाया, बहकाया, वो बच्चे बहक गए और वो नौजवान बहक करके चले जा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, हादसा हो गया, वो इस दुनिया से चला गया। एक बात याद रखो, मुसलमान वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए, बाजार से गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। जानते हो, कुछ यहूदी एक रास्ते से जा रहे थे, पत्थर मिला, तो वो यहूदी पत्थर उठाया और वो यहूदी बोला, लगता है इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर मुसलमान गुजरता होता इस रास्ते से ये पत्थर नजर नहीं आता। ये मुसलमान की शान है। मुसलमान की खुशबू बता दे, मुसलमान का चेहरा बता दे, मुसलमान का अखलाक बता दे, मुसलमान का किरदार बता देगा कि ये मुसलमान है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी को नुकसान ना पहुंचे। वो यहूदी है, मेरा पड़ोसी है, मेरा पड़ोसी है, वो यहूदी है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, वो मुसलमान है, वो मेरा पड़ोसी है। 40 घर पड़ोसी है, 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण, 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जो खुद पेट भरकर खाना खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता। अपने इस्लाम को समझा क्या है? अपने किरदार को तो बनाओ, अपने अखलाक को तो बनाओ। इस्लाम तलवारों के जोर पे नहीं फैला, अखलाक मुस्तफा की वजह से फैला, मोहब्बत से इस्लाम फैला है। मोहब्बत को आम करो, अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत को लाओ। तो लोगों ने पहचान लिया, बोला भाई ठीक है, तो ऐसा करो भाई, इसका इंतजाम करना है, 100 रुपया तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो।
लोग चंदा किए, मोहल्ले में पूरे बस्ती में चंदा किया, कुछ पैसे जमा हो गए। एक आदमी पैसा लिया चला गया सिंगरा, वहां जाके कफन खरीदा, साबुन खरीदा, खुशबू खरीदा, कब्र बनाने वाले को दे दिया ऑर्डर कि भाई तुम कब्र बनाओ, इधर बांस पत्ती जो भी है ये सब काम होने लगे। लोग जमा हो गए, उन अपने हाथों से उसे गुस्ल दिया, खुशबू लगाया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी और ठीक कब्रिस्तान में ले दफन करा। 3 दिन गुजरे, एक वीआईपी गाड़ी उस मोहल्ले में घुसी, लोग जमा हो गए, भाई किससे मिलना आप लोगों को? बोला भाई आप लोगों ने 3 दिन पहले किसी को दफनाया है। बोला हाँ, एक लावारिस लाश थी, उसी को हम लोगों ने दफनाया है। उनमें 2-4 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे, तो मोहल्ले वालों ने कहा कि उनसे आप लोगों का क्या रिश्ता था मरने वालों का, वो तो लावारिस लाश थी। तो रोने वाला नौजवान कहने लगा नहीं नहीं, आप लोगों ने नहीं समझा, आप लोगों ने गलत समझा, वो मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था, और मरने वाला कोई आम आदमी नहीं जिसको आप लोगों ने चंदा का कफन पहना कर दफनाया है। वो उद्योगपति है, उनकी कई हवेलियां उनकी दिल्ली में है, पटना में है, कलकत्ता में है, अल्लाह अकबर कबीरा, कई हजार जमीन का वो मालिक था। लेकिन उस वक्त एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि कैसी जिंदगी गुजारी कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं, कैसी जिंदगी गुजारी। तो मेरे बच्चों, जिंदगी अच्छी गुजारो, मौत अच्छी होगी इंशाल्लाह। ये जिंदगी तो गुजरती चली जा रही, वक्त तो गुजरता चला जा रहा है, सुबह होती है, दोपहर होता है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात कट जाती है, फिर सुबह होती है, उम्र तो घटती चली जा रही, मौत करीब आती चली जा रही है। इसलिए हमेशा अच्छी जिंदगी गुजारो, इंशाल्लाह हादसा से अल्लाह बचाएगा, बुरी मौत से अल्लाह बचाएगा, गुनाहों से अल्लाह बचाएगा। पहले नीयत तो करो, इरादा तो करो कि इंशाल्लाह हम अच्छे अमल करेंगे। तो मेरे नौजवानों